भारत माता सेवा संघटनेच्या वतीने 16 ऑगस्ट रोजी महाल येथील कल्याणेश्वर मंदिरापासून मोमीनपुरा परिसराकडे कावड यात्रा काढण्याचे आयोजन करण्यात आले होते। मात्र पोलीस प्रशासनाकडून परवानगी नाकारल्यानंतर संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली, परंतु उच्च न्यायालयाकडूनही यात्रेला परवानगी न मिळाल्याने 16 ऑगस्टची कावड यात्रा रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा भारत माता सेवा संघटनेने केली आहे। या पार्श्वभूमीवर आज भारत माता सेवा संघटनेच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली। यावेळी संघटनेचे राकेश गोदी यांनी प्रशासन आणि न्यायालयाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली। भारत हिंदूंचा देश आहे, हिंदूंचे सरकार आहे असे म्हणत असताना हिंदूंना त्यांच्या धार्मिक कार्यक्रमासाठी परवानगी का नाकारली जाते? हा हिंदूंवरील अन्याय आहे असा सवाल राकेश गोदी यांनी उपस्थित केला। हम लोगों ने जो कावड़ यात्रा का आयोजन किया था 16 तारीख को सुबह 10 बजे कल्याणेश्वर मंदिर से, वो यात्रा स्थगित की जाती है, कैंसिल की जाती है। उसका कारण ऐसा है कि जो उच्च न्यायालय में जो हमने पिटीशन दायर करे थे, उच्च न्यायालय से हमारी पिटीशन रिजेक्ट की गई है। तो हम लोगों ने सोचे कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का पालन करना चाहिए, एक सजग नागरिक की तरह, एक अच्छे नागरिक की तरह। तो हम लोगों ने उनके जो आदेश दिए उनका पालन करते हुए यात्रा कैंसिल कर दी है। और डीसीपी साहब जैसे प्रशासन था, प्रशासन ने जो से दिया माननीय उच्च न्यायालय में, वो इस प्रकार का दिया गया है कि अगर हम कावड़ यात्रा लेके जाएंगे तो मुस्लिमों की भावनाएं आहत होंगी। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आई, मुस्लिमों की भावनाएं क्यों आहत होंगी? क्या कारण था, क्या से दिया गया? हम लोग तो ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे थे। एक प्रकार से यह दर्शाया गया है कि हम लोग कावड़ यात्रा न ले जाते हुए उपद्रव करने जा रहे हैं, यानी हिंदू उपद्रव करने जा रहा है और मुसलमान के हर क्षेत्र से निकलेगा हिंदुओं के, तो वो उपद्रव करने नहीं जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, आपने जो हमारे पे आक्षेप लगाया कि हम लोग कावड़ यात्रा लेके जाएंगे, उपद्रव करेंगे, मुसलमानों की भावना आहत होंगी, तो यही चीज़ तो मुसलमानों पे भी लागू होती है कि वो संदल निकालेंगे, हिंदुओं की भावना को आहत करेंगे और फिर उपद्रव करेंगे। तो उनकी यात्रा को क्यों परमिशन दी जाती है? सिर्फ हिंदुओं के साथ क्यों अन्याय? कब तक हम सहते रहेंगे ये सब चीज़? माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी पिटीशन खारिज कर दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिए, हमने यात्रा भी कैंसिल कर दी है, पर इससे हिंदू धर्म की आस्था, हिंदू धर्म की संस्कृति पे आघात नहीं है क्या ये? यानी ये एक प्रकार से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मोमिनपुरा पाकिस्तान में है, मोमिनपुरा का नाम चेंज करके पाकिस्तान कर देना चाहिए क्या, कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ जा नहीं सकते? जैसे बांग्लादेश से भगाया गया, अफगानिस्तान से भगाया गया, पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया गया। अभी बंगाल में दुर्गा पूजा की अनुमति नहीं दी जाती थी जब ममता बनर्जी की सरकार थी। आज तो हमारे यहाँ तो बीजेपी की सरकार है। इतना सब रहने के बाद अगर हमारी यात्रा को परमिशन नहीं मिलती है तो हम हिंदुओं ने क्या करना? मैं तो अपने हर सनातनी भाइयों से यही अपील करूँगा कि जैसे मुस्लिमों की भावना आहत होती है, वैसे हिंदुओं की भी भावना आहत होती है। हर किसी ने पिटीशन लगाना चाहिए कोर्ट में, हर हिंदू ने, जहाँ से भी संदल निकलता है उनने भी पिटीशन लगाओ कि हमारी भावनाएं आहत होती है, हम अपने घर के पास से संदल नहीं जाने देंगे। फिर देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय हो या प्रशासन हो, वो उनको परमिशन देता है क्या? सर ऐसा है, अभी तो कैसा है, सरकार हमारी है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन सरकार ने जिस तरह से हमारे को सपोर्ट किया है वो अब समझ में आ रहा है कि सरकार हमारी है कि नहीं है। इस पर भी सवाल अभी उठता है, क्योंकि हिंदू अभी जैसा हम कब मान लो टीका लगा के जा रहे हैं या कोई मंदिर से आ रहे हैं, कल चल के मुसलमान बोलेगा कि ये मंदिर भी नहीं जाना चाहिए, टीका भी नहीं लगाना चाहिए, ये हमारे को ठीक नहीं लगता, तो क्या प्रशासन उसके लिए भी मना करेगा कि टीका नहीं लगाओगे आप? ये कैसा न्याय है, समझ में ही नहीं आता। वो लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमको कुछ करना है तो न्यायालय में जाना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई मस्जिद बनी हुई है, इलीगल है, तो उसको तोड़ने के लिए न्यायालय में आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको यात्रा निकालनी है तो न्यायालय में जाना पड़ेगा। तो क्या मुस्लिम भी इसी तरह से न्यायालय में जाके सारी अपनी चीज़ें करते हैं? नहीं करते हैं। तो फिर हिंदुओं को क्यों जाना पड़ता है? और हिंदू इतने साल गुलाम रहा, हमको ऐसा लगता है हम आज भी गुलाम हैं। हमारी गुलामी आज भी हमको दिख रही है, क्योंकि हम जिस तरीके से, हम जितने स्वार्थपूर्ण तरीके से सारा एप्लीकेशन देके, सारा न्यायिक तरीके से हम जाना चाहते थे, हमको रोका गया। तो इसका मतलब है कि हमको रोकने के लिए किसी का हाथ है या क्या है, या हम गुलाम हैं, हमको यही समझ में नहीं आ रहा। यानी हमारा तो अभी दिमाग भी काम नहीं कर रहा कि कैसे हिंदुओं का आगे क्या भविष्य है, हमारे आगे बच्चों का क्या भविष्य रहेगा, यही समझ में नहीं आ रहा। आज
मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि बीजेपी की सरकार पिछले 12 साल से रहते हुए केंद्र में बोलो, महाराष्ट्र में बीच में कुछ सालों तक नहीं थी, उसके बाद भी यदि मैं देखता हूँ तो जामा मस्जिद का जो इमाम है, दिल्ली के जामा मस्जिद का इमाम, उसके पास जहाँ तक मुझे पता है कम से कम 8 अनअवेलेबल वारंट है। उसे सरकार गिरफ्तार नहीं कर सकती। आसाराम बापू को बिना किसी गलती के जेल में रखी हुई है और उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिर्फ एक है। मैं सभी सनातनियों से कहना चाहता हूँ, सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि कोई सरकार आपके लिए नहीं बनी है। जब तक आप खुद के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक कोई भी सरकार आपके लिए नहीं सोचेगी। उनके लिए इसलिए सोचा जाता है कि एक फ़ोन पर रास्ता जाम हो जाएगा, महल जैसे एरिया में दंगा हो जाएगा और आपके बाजू में कोई आके आपके पड़ोसी को कोई मारेगा तो आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हम रास्ते पे नहीं उतर सकते, हम लोगों को तकलीफ नहीं दे सकते, हम एकत्रित नहीं हैं, हम मॉब में नहीं हैं, इसलिए आज हमारा पिटीशन रद्द हुआ है और इसलिए पुलिस प्रशासन हमें परमिशन नहीं देता। काम हमेशा चलते रहता है और ज़्यादा काम के इफ़ेक्ट्स भी। इसीलिए मेरे साथ हमेशा रहता है विठोबा का स्टे एक्टिव पेन रिलीफ ऑयल, जो दे दर्द से छुटकारा तुरंत।